31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम की वॉलेट और बैंकिंग से जुड़ी सारी सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। पेटीएम पर ना ही किसी भी तरीके से पैसा जमा हो सकता है और ना ही किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन या भुगतान हो सकता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, क्या पेटीएम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा या जिसका पैसा पेटीएम में जमा है वो क्या करेगा, और पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी यानी 197 कम्युनिकेशन वो क्या करेगी, पेटीएम को ऐसे ही डूबता देखते छोड़ देगी, और आखिर आरबीआई ने पेटीएम को बैन क्यों किया। इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरीके के केस स्टडी वाले वीडियो लेके आता रहता हूँ। पेटीएम 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 2 1 वीडियो को आसान करने के लिए इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 में हम ये जानेंगे कि पेटीएम के बारे में, पेटीएम का पूरा इंट्रोडक्शन, और दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि आरबीआई ने पेटीएम को बैन क्यों किया, और तीसरे पार्ट हम लोग ये जानेंगे कि पेटीएम और उसके यूज़र्स का आगे क्या होगा, और फिर वीडियो का कंक्लूज़न। सबसे पहले पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो पेटीएम की शुरुआत अगस्त 2010 में विजय शेखर रेड्डी ने नोएडा में की थी। पेटीएम का सबसे पहले काम ऑनलाइन ई कॉमर्स का था और पेटीएम मॉल का था। वहाँ पर आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, और ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन बिल पेमेंट जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया जाता था। पेटीएम को असली ग्रोथ मिली है नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद, जब भारत सरकार ने नोटबंदी की। नोटबंदी के टाइम पे आप लोग जानते होंगे कि कितना ज़्यादा परेशान हुए थे कैश को लेके। जब ही पेटीएम ने उसी मौके पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया और भारत सरकार ने यूपीआई सिस्टम को, तो फिर हर जगह यही नारा गूंजता रहा कि पेटीएम करो और कैशलेस हो जाओ। पेटीएम करो। इस वक्त पेटीएम के 35 करोड़ यूज़र्स हैं। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम को क्यों बैन किया। पेटीएम की शुरुआत हुई थी नवंबर 2016 में, जिसके 1.5 साल के बाद जून 2018 में आरबीआई ने पेटीएम की पहली क्लास लगाई। आरबीआई ने पेटीएम से कहा कि आप लाइसेंसिंग कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं और केवाईसी की गाइडलाइन को पूरा नहीं कर रहे हैं और डे एंड का बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल आप नए अकाउंट नहीं खोल सकते। फिर पेटीएम ने कहा कि मुझे अगला मौका दीजिए, आगे से हम ये सब चीज़ें सही कर लेंगे। तो दिसंबर 2018 में आरबीआई ने इस बैन को हटा लिया। फिर अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने देखा कि पेटीएम ने अपने ऊपर से बैन हटवाने के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत सबमिट कर दी। तो आरबीआई ने इससे नाराज़ होकर पेटीएम के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। लेकिन पेटीएम अभी भी नहीं संभला। मार्च 2022 में आरबीआई ने देखा कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। लैप्स टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा खामियां हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाया है। और पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन, इनके सर्वर आपस में कनेक्ट हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ डेटा को शेयर किया जा रहा है। आरबीआई ने फिर कहा कि आप नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते। आरबीआई ने कहा है कि बैंक एक बहुत सेंसिटिव अंडरटेकिंग है, इसका डाटा बहुत सिक्योर होना चाहिए, यहाँ पर लोगों का पैसा जमा होता है। हम आप पर एक सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। आप नए कस्टमर अब नहीं जोड़ सकते। आप एक बाहर से ऑडिट बिठाइए और पूरे सिस्टम को ऑडिट करवाइए। फिर आता है अक्टूबर 2023। आरबीआई ने ऑडिट की रिपोर्ट को पढ़ा और देखा कि इतना ज़्यादा वार्निंग, इतना ज़्यादा जुर्माना लगाने के बाद भी कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया पेटीएम के ऊपर और कोई भी प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया गया। इस बार आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर तगड़ा जुर्माना लगाया 5.39 करोड़ रुपए का। इसके बाद तो पेटीएम के अलावा कोई भी कंपनी होती तो वो लाइन पे आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार आरबीआई ने पेटीएम पर जो फंदा कसा है, जिसके बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की डेथ लगभग तय है। पेटीएम ने कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, किसी का कोई भी पैसा नहीं जमा कर सकते, बैंक से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकते, ना वॉलेट चला सकते हैं। तो आपके लिए सब कुछ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि आपके पास लैक्स ऐसे कस्टमर हैं जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है।
एक पैन नंबर से कई कई अकाउंट लिंक हैं और किसी किसी जगह तो एक पैन नंबर से 1000 से ज़्यादा अकाउंट लिंक हैं। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। पेटीएम के अकाउंट का बेनिफिशियरी कौन है, इसे आप ओपन नहीं कर रहे हो। पेटीएम के 35 करोड़ वॉलेट हैं, जिसमें से 31 करोड़ वॉलेट इनऑपरेटिव हैं, यानी इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 और पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसके सारे इन्वेस्टर, इन सबका आपस में सर्वर कनेक्ट है। एक दूसरे की तरफ डेटा को शेयर किया जा रहा है। बैंक एक बहुत सेंसिटिव अंडरटेकिंग होता है। बैंक में किसका पैसा कितना है, इसकी जानकारी बैंक और कस्टमर के बीच ही रहना चाहिए। अब आप इसका डेटा को शेयर कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम की लिस्ट में आता है। इसलिए आखिरकार आरबीआई ने पेटीएम को 4 वार्निंग देने के बाद पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब ये जानते हैं पेटीएम का आगे क्या होगा। पेटीएम के पास 29 फरवरी 2024 तक का टाइम है। इससे पहले वो किसी भी बैंकिंग पार्टनर से टाइप कर ले और जिससे वो यूपीआई की सर्विस दे सके, जैसा कि फ़ोन पे, जिसमें आपने देखा होगा यूपीआई आईडी में @YBL यानी यस बैंक लिमिटेड, जो कि यस बैंक फ़ोन पे की बैंकिंग पार्टनर है। ऐसे ही गूगल पे पे आपने देखा होगा -- ICICI या HDFC या SBI। तो इन तीनों बैंकों का गूगल पे से बैंकिंग पार्टनर के तौर पर टाइप है, क्योंकि पेटीएम के पास तो उसका खुद का बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसलिए उसने अपनी यूपीआई आईडी के आगे @Paytm लिखा है, जिस पे आप और सारे बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। अगर पेटीएम किसी बैंक से टाइप नहीं करता है तो उसका ये @Paytm टैग छिन जाएगा और पेटीएम पर आप किसी भी तरीके से किसी और बैंक का भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। सारी बैंक पेटीएम से जो लिंक हैं वो अनलिंक हो जाएंगी, क्योंकि यूपीआई आईडी @Paytm रद्द हो चुका होगा। अब पेटीएम के यूज़र्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, पेटीएम से अपना सारा पैसे को विड्रॉ कर लें और सारा पेमेंट कर लें और किसी भी ऐप पर शिफ्ट हो जाएं और ये देखें कि 29 फरवरी से पहले पेटीएम किसी बैंकिंग पार्टनर से टाइप करता है या नहीं। अगर वो टाइप कर ले तो आप फिर से पेटीएम से जुड़ सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन या भारत पे, हमारे यहाँ यूपीआई को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया गया कि यूपीआई तो भारत के अलावा कहीं नहीं है, यूपीआई ने देश की काया पलट दी, यूपीआई ने इकॉनमी को बूस्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक पेमेंट करने का एक सिस्टम या माध्यम है, जैसा कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, डेबिट कार्ड सिस्टम है, नेट बैंकिंग सिस्टम है, AEPS सिस्टम है, जिससे आधार के द्वारा पैसों का लेन देन होता है। तो ये एक सिस्टम है। यूपीआई बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होना है। लेकिन यही कहानी चलाकर जब पेटीएम का IPO आया तो 2100 रुपये का एक शेयर निकला और लोगों ने इसे ख़रीदा भी। लेकिन क्या 2100 रुपये वो जस्टिफाई कर सकता था? और आज देखिए पेटीएम का शेयर 340 से 350 रुपये के बीच में चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोअर सर्किट लग रहा है। और इन 20 दिनों में इन्वेस्टरों का 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो पेटीएम या इस तरीके से कोई भी कंपनी हो जो प्रॉफिट का मज़ा तक ना चखी हो, उस पर आप पैसा ना लगाएं। किसी प्रॉफिट वाली कंपनी पे ही पैसा लगाएं। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी की अपडेट ये है कि आरबीआई ने पेटीएम पर गाइडलाइन की जो तारीख है उसे 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। अब पेटीएम को 15 मार्च तक की छूट मिल गई है। दोस्तों, यही थी मेरी पेटीएम के ऊपर पूरी डिटेल केस स्टडी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक से बढ़कर एक केस स्टडी वीडियो आपके सामने लेके आता रहता हूं। और आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।